दोपहर के 2 बज रहे थे। आसमान से आग बरस रही थी। गांव की वो धूल भरी सड़क, जहां कुत्तों के भौंकने के अलावा कोई आवाज नहीं आती थी, वहां अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। एक चमचमाती हुई काली गाड़ी, इतनी बड़ी कि पूरे गांव की 2 गलियां उसमें समा जाएं। लोग घरों से बाहर निकल आए। बुढ़ी दादी ने आंखों पर हाथ रखकर देखा, कौन है ये शहरी बाबू? गाड़ी रुकी और उसमें से उतरा विक्रम। सूट बूट, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में एक चमकता हुआ ब्रीफकेस। विक्रम ने किसी से रास्ता नहीं पूछा। वो सीधा चलने लगा उस गली की तरफ जहां गांव के सबसे गरीब लोग रहते थे। उसके कदमों की आहट में एक घमंड था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी तलाश थी। विक्रम एक घर के बाहर रुका। घर क्या था, बस मिट्टी की दीवारें और एक पुराना छप्पर। वहां एक लड़का बैठा था, राहुल। राहुल एक पुराने टूटे हुए रेडियो के तार जोड़ रहा था। उसने सर उठाकर देखा। इतने बड़े अमीर आदमी को अपने आंगन में देखकर उसके हाथ से स्क्रू ड्राइवर गिर गया। विक्रम ने बिना कुछ कहे सूटकेस वहीं मिट्टी पर रख दिया। क्लिक क्लिक, सूटकेस खुला। अंदर क्या था? नोट्स की वो गड्डियां जिन्हें देखकर किसी की भी सांस अटक जाए। पूरे 1 करोड़ रुपए। विक्रम बोला, राहुल, सुना है तुम इस गांव के सबसे दिमाग वाले लड़के हो। ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, बस एक शर्त है। मुझे 1 महीने में कुछ ऐसा बनाकर दो जो मेरी शहर की बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बना सकती। कुछ ऐसा जो मौत के मुंह से जिंदगी को छीन ले। अगर तुम नाकाम रहे तो ये सूटकेस वापस चला जाएगा। विक्रम चला गया, पर राहुल की नींद उड़ गई। 1 करोड़? वो रात भर करवटें बदलता रहा। अगले 10 दिन तक राहुल शहर के चक्कर लगाया। वो नए गैजेट्स लाया, चिप्स लाया, सेंसर्स लाया, लेकिन हर बार वो नाकाम होता। एक शाम राहुल थककर नदी के किनारे बैठा था। उसने देखा कि गांव की एक छोटी बच्ची मीना नदी का गंदा मिट्टी वाला पानी पी रही थी। वही पानी जिसमें जानवर नहा रहे थे। वही पानी जिसे पीकर राहुल की अपनी माँ हर रात रोती थी, क्योंकि उनका पेट दर्द उन्हें सोने नहीं देता था। राहुल को समझ आया, विक्रम ने जिंदगी बचाने की बात की थी, और जिंदगी बचाने के लिए किसी महंगे सेंसर की नहीं, साफ पानी की जरूरत थी। लेकिन गांव में न बिजली थी, न फिल्टर लगाने के पैसे। राहुल ने सारा शहरी सामान फेंक दिया। उसने वही मिट्टी उठाई जिस पर वो बड़ा हुआ था। लोग मजाक उड़ाने लगे, देखो 1 करोड़ के चक्कर में लड़का पागल हो गया है, मिट्टी से खेल रहा है। लेकिन राहुल ने सुनना बंद कर दिया था। उसने मिट्टी की कई परतें बनाई। उसने मिट्टी में कोयला मिलाया, उसमें बारीक रेत डाली, उसमें कुछ खास जड़ी बूटियां मिलाईं जो पानी को शुद्ध करती थीं। वो दिन भर धूप में तपता, रात भर मिट्टी को आकार देता। उसके हाथ फट गए थे, नाखूनों में मिट्टी भर गई थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। थोड़ा रुककर धीरे से 29th डे पूरा गांव उसके घर के बाहर था। राहुल ने एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा तैयार किया था। देखने में वो बिल्कुल साधारण था। लोग हंस रहे थे, इस मिट्टी के लिए विक्रम 1 करोड़ देगा, पागल है क्या? 20th डे विक्रम गाड़ी से उतरा। उसने उस मिट्टी के घड़े को देखा और जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में दर्द था। विक्रम बोला, राहुल, ये मजाक है। मैंने तुम्हें दुनिया बदलने को कहा और तुमने मिट्टी का बर्तन बनाया। माई टाइम इज वेस्टेड। सूटकेस उठाओ, हम जा रहे हैं। तभी मीना, वही छोटी बच्ची, दौड़ती हुई आई। उसने घड़े का नाला खोला। पानी गिरने लगा, बिल्कुल कांच की तरह साफ और ठंडा। उसने वो पानी पिया और अपनी माँ को पिलाया। वो बच्ची विक्रम के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, साहब, राहुल भैया ने हमें अमृत दिया है, अब मेरी माँ बीमार नहीं होगी। विक्रम वहीं जम गया। उसने चश्मा उतारा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उस घड़े का पानी पिया। उस पानी में मिट्टी की खुशबू थी और जीत का स्वाद। विक्रम ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राहुल, मेरी शहर की मशीनें पानी साफ करती हैं, पर तुमने लोगों की उम्मीद साफ की है। आज से तुम मेरे पार्टनर हो, और ये 1 करोड़ तुम्हारा इनाम नहीं, तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई है।